तो एक पिता का अहंकार और एक बेटी का प्रेम। सोचिए, जब ये दोनों टकराएंगे तो अंजाम क्या होगा। पिछले भाग में हमने सती और शिव के विवाह को तो देखा, लेकिन राजा दक्ष के मन में प्रतिशोध की आग जल रही थी। चलिए अब देखते हैं कि ये नफरत कहानी को किस विनाशकारी मोड़ पर ले जाती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक तरफ पिता का अहंकार, दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का स्नेह, और इस टकराव की कीमत बहुत बहुत बड़ी होने वाली थी। राजा दक्ष का बदला लेने का जुनून अब एक बहुत ही विनाशकारी रूप लेने वाला था। उन्होंने एक ऐसे यज्ञ की योजना बनाई जिसका असली मकसद पुण्य कमाना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दामाद महादेव का अपमान करना था। देखिए, दक्ष की ये योजना सिर्फ एक यज्ञ नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने न केवल शिव और सती को नहीं बुलाया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर भगवान विष्णु को भी वचन में बांध लिया, ताकि वो यज्ञ के रक्षक बने। मतलब अपमान सुनिश्चित करने का ये एक पक्का तरीका था। अब कहानी अपने सबसे ज्यादा भावुक मोड़ पर पहुंचती है। यहाँ सती के हठ और महादेव की चेतावनी के बीच एक ऐसा टकराव होता है जो अंत में सब कुछ खत्म होने का कारण बनता है। महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वो आने वाले विनाश को साफ साफ देख सकते थे। उन्होंने सती को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि पिता के घर जाने की ये जिद उन्हें सीधा मौत के मुंह में ले जाएगी। सती के मन में ना एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ महादेव का तर्क था, उनकी चिंता थी, और दूसरी तरफ पिता का मोह। और दुर्भाग्य से मोह तर्क पर भारी पड़ गया। सती ये मानने को तैयारी नहीं थी कि उनके अपने पिता ही उनका सबसे बड़ा अपमान करेंगे। पिता के प्रेम में पूरी तरह से अंधी होकर सती ने महादेव की हर चेतावनी को अनसुना कर दिया, और आखिरकार महादेव ने भारी मन से उन्हें विदा किया। वो ये जानते थे कि वो अपनी सती को शायद हमेशा के लिए खो रहे हैं। और अब कहानी अपने सबसे हृदय विदारक, सबसे दर्दनाक पल पर आ पहुंचती है। सती अपने पिता के घर पहुंचती है, लेकिन स्वागत की जगह उन्हें क्या मिलता है? असहनीय अपमान और तिरस्कार। भरी सभा में दक्ष ने महादेव को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उनके कड़वे शब्द किसी बाण की तरह थे, जो सिर्फ शिव के लिए नहीं थे, बल्कि सती के प्रेम और उनके विश्वास पर एक गहरा आघात थे। ये अपमान वहां खड़े नंदी से सहा नहीं गया। उनका क्रोध भड़क उठा और उन्होंने दक्ष को एक ऐसा श्राप दिया जो उसके अहंकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देने वाला था। अपने पति का इतना बड़ा अपमान सुनकर सती का दिल टूट चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि जिस शरीर ने शिव की निंदा सुनी है, वो अब रखने के लायक नहीं है। ये उनकी अटूट भक्ति की अंतिम परीक्षा थी, एक ऐसा निर्णय जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए सती ने उसी यज्ञ की योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। उनके इस आत्म बलिदान ने पूरे ब्रह्मांड में शोक और क्रोध की एक भयानक लहर दौड़ा दी। जैसे ही सती की मृत्यु की खबर कैलाश पहुंची, महादेव का दुख एक विनाशकारी क्रोध में बदल गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, क्योंकि अब महाकाल का वो प्रलयंकारी रूप प्रकट होने वाला था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। महादेव का तीसरा नेत्र खुल चुका था, और इसका मतलब केवल एक ही था, महाप्रलय। उनका अथाह दुख अब सब कुछ भस्म कर देने वाली ज्वाला बन चुका था। शिव का क्रोध वीरभद्र के रूप में प्रकट हुआ, और पलक झपकते ही उसने दक्ष के पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। वहां वचन से बंधे भगवान विष्णु ने उसे रोकने की कोशिश जरूर की, पर शिव के क्रोध के आगे कोई नहीं टिक सका, और अंत में वीरभद्र ने उस अभिमानी राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। न्याय हो चुका था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने दक्ष को जीवन दान तो दिया, लेकिन उसके अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बकरे का सिर इस बात का प्रतीक था कि जो सिर्फ मैं करता है, उसका घमंड आखिरकार इसी तरह तोड़ा जाता है। विनाश तो थम गया, लेकिन अब महादेव के अनंत शोक का आरंभ हुआ। उनका दुख इतना गहरा था, इतना ज्यादा कि उसने पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया। अपनी सती के मृत शरीर को उठाए महादेव शोक में डूबकर बिना किसी दिशा के बस ब्रह्मांड में भटकने लगे।
उनका दर्द इतना असहनीय था कि स्वयं सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ने लगा था। सृष्टि को इस महाप्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक बहुत ही कठिन फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और ये पवित्र अंग जहां जहां भी घिरे वो स्थान हमेशा हमेशा के लिए शक्ति के केंद्र बन गए और शक्तिपीठ कहलाए। शक्ति के बिना शिव अधूरे थे, सती के बिना महादेव का संसार से मोहभंग हो गया। वो सब कुछ त्याग कर गहरी समाधि में चले गए, और उनके इस वैराग्य ने देवताओं के लिए एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसका उनके पास कोई समाधान नहीं था। तो महादेव की चेतावनी सच हुई और सती का त्याग शक्तिपीठों के रूप में अमर हो गया। लेकिन महादेव अब विरक्त हैं, तपस्वी हैं, और ठीक इसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य तीनों लोकों के लिए खतरा बन गया है, जिसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। लेकिन समाधि में लीन शिव तक पहुंचेगा कौन? क्या देवता महादेव की तपस्या भंग करने का साहस कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां जन्म लेंगी माता पार्वती।